हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है इस वन शॉट वीडियो में। और इस वन शॉट वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे एक बार। और इसमें पी वाई क्यू भी जो है इम्पोर्टेंट वो देखने वाले हैं। ठीक है, पी वाई क्यू जो भी है आपको पिछले ईयर्स वाले वो देखेंगे इसमें। और पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल करवा ही दिए हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप अपना आराम से पढ़ सकते हो। देखो नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं जैसे चैप्टर वाइज हुए डेफिनेशन आते हैं, उसके बाद जो है आपको जैसे पूछ देगा व्हाट इज अकाउंटिंग, एडवांटेज दीजिए, लिमिटेशन दीजिए, कुछ आपको भी अपने उधर मदद करनी पड़नी होगी। ठीक है, उसके बाद हायर परचेज, हायर वेंडर, ये सब से हुआ तो ये सब प्रैक्टिकल में अगर पूछ देगा कि इसका एंट्री पास करिए। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ये रॉयल्टी से आ सकता है प्रैक्टिकल। तो चलिए हम आपको पीवाईक्यू भी दिखाएंगे। इससे पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नज़र डालते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल में तुरंत अपलोड मैंने किया है टेलीग्राम पर। लेखांकन सूचना क्या है? लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता क्या है? तो आपको डेफिनेशन है हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी वाले अपना देख लेंगे। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और उसके नीड्स को बताना है। लेखांकन से आप क्या समझते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग का वो पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव देख लेना। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखो जितने भी चैप्टर जैसे कि आपको होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट, पूछ देगा डिपार्टमेंटल अकाउंट किसको बोलते हैं, और इंसॉल्वेंसी ये सब किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब याद रहना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। कहेगा एक्सप्लेन द ब्रांचेज और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट, तो कुछ 5 नंबर का पूछे 5 लिख देना हो गया। अगर पूछ दे, ये तो पूछेगा ही, प्रिंसिपल बताइए अकाउंटिंग का, तो प्रिंसिपल के बारे में अगर डेफिनेशन पूछे तो लिखना। उसके बाद जो प्रिंसिपल है मेन मुद्रा माप का सिद्धांत, व्यवसाय का अस्तित्व, या जिसको हम लोग बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, या द गोइंग कंसर्न, ये सब जो है आपको लिख देना है। ठीक है, तो अपना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ह्रास की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिप्रिशिएशन कहते किसको, उसका परिभाषा देना है। तो ये यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं अपना याद कर लेंगे। प्राप्ति और भुगतान से आप क्या समझते हैं, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसको बोलते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद बताना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसको बोलते हैं, उसके डेफिनेशन को भी हम यहाँ पे सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं फीचर्स वो भी दे दिए हैं। अब बोलेगा हायर परचेज सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, अगर मेरिट्स पूछे तो मेरिट दे दीजिएगा और नहीं तो नहीं दीजिएगा। ठीक है, सब कुछ आपको हम दे दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको डेफिनेशन दिए हुए हैं। उसके बाद शाखा खाते किसे कहते हैं, तो वो आप डेफिनेशन दिए हैं। और उसके उद्देश्यों का वर्णन करना है, तो उद्देश्य का भी वर्णन हो गया, देख लेंगे। शाखाओं के कितने प्रकार हैं, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है गार्नर वर्सेस मर्रे इन कनेक्शन विद इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है किराया पद्धति का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पढ़ लेना। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बोलेंगे किसको, रियलाइजेशन अकाउंट जो है बोलेंगे किसको, रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा चिट्ठा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको एमसीक्यू थे वो हमने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर ये हिंदी वाले जो है सबको हम, ये हिंदी वाले के लिए था। अब इंग्लिश वाले देखते हैं। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश वाले इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और भी है पीडीएफ। ठीक है, तो हम बता रहे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दे दिए हैं, पूछे तो लिखिएगा। ब्रांच अकाउंट किसको बोलेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रांच है ऊपर में, डेफिनेशन रॉयल्टी का। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, उसके बाद आपको मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, उसके बाद इंसॉल्वेंसी लॉ। ठीक है, हायर परचेज अकाउंट का, हायर परचेज किसको बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद लेज़र का मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ लेज़र, फीचर्स ऑफ लेज़र। उसके बाद कैश बुक, ये सब पढ़ लेना, फीचर्स क्या ऑफ कैश बुक। ठीक है, और अदर से इम्पोर्टेंट जो दूसरा पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दिए हैं उस पर आपको अपलोडेड है डिपार्टमेंटल अकाउंट का, फिर उसके बाद हायर परचेज का, फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन भी है रॉयल्टी से। तो ये सब पढ़ के जाना अपना, ये सब खींचेगा। देखो एक बात क्लियर रखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग या व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ध्यान में रखो। चलो आगे देखते हैं हम आप पीवाईक्यू की तरफ, पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अगर पीवाईक्यू की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर जो है आपको चूज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन में पहले हमारे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर की देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीवाईक्यू
आंसर की के नाम से होगा, ठीक है? हम रख देते हैं लिंक, वो जाकर आप देख लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद द बायर चार्जेज डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है? उसके बाद इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द सेलर इज़ क्रेडिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट होता क्या है बताइए? नॉमिनल होता है कि करंट होता है? ब्रांच अकाउंट अंडर डेबिटर सिस्टम इज़ रियल होगा कि पर्सनल होगा? अब उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है? ब्रांच अकाउंट से। उसके बाद इफ़ द रेट ग्रॉस प्रॉफिट, ये डिपार्टमेंटल अकाउंट से पूछा था। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन, किस पे होता है? ऑल ऑफ दीस होगा या इंटेंजिबल एसिड होगा? द रीज़न ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज़, इसमें आपको डेप्लीशन ऑल होगा, ठीक है? उसके बाद एज पर ड्यूअल इंस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, रिवाइज हो सकता है, ठीक है? शॉर्ट आंसर टाइम में पूछा था स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन एंड, नेचर में आप क्या कर सकते हो? फीचर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है? एक्सप्लेन एनी, देखो यार पूछ दिया ना, थ्री प्रिंसिपल बताने के लिए हिंदी में भी दिए हैं और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में दूसरा पीडीएफ नहीं है, वो आप देख लेना, समय का अभाव है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज किसको बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आप देख लेना, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहनी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था रॉयल सॉरी इंटरेस्ट हायर परचेज से। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से पूछा था? 10 साल का परचेज, हायर परचेज से डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है? उसके बाद रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग कैसे करते हैं उसका रूल्स बताना है। लॉन्ग आंसर टाइम में पूछा था व्हाट इज अकाउंटिंग एंड इसके एडवांटेज लिमिटेशन को बताना है, जो आपको क्वेश्चन हिंदी वाले को दे दिए हुए हैं और इंग्लिश वाले को सेकेंड पीडीएफ में। व्हाट एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज एंड हायर वेंडर, बोले थे। अब यहाँ से पूछा था रॉयल्टी का, ये रॉयल्टी का है, ठीक है? धनबाद कोल लिमिटेड का। तो रॉयल्टी कैसे बनाते हैं वो पता ही होगा, तो रॉयल्टी आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पूछा था हेड ऑफिस जनरल एंट्रीज बनाना, ब्रांच अकाउंट बनाना है इसका, ठीक है? जिसके नीचे आपको एडिशनल कुछ क्वेश्चन में दिए हुए थे ऐड। उसके बाद एबीसी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसको क्या करना है आपको? रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? तो ये सारे आपको पीवाई क्वेश्चन थे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आए थे, आपको हम सारे बता दिए हैं, ठीक है? देखो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग है तो थोड़ा आपको जो है वो अकाउंट्स बनाना ही होगा, तो उससे क्या होता है नंबर इंक्रीज होते हैं। नहीं तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हो तो उसमें कुछ लेस होंगे ही आपको नंबर, तो इतना बात ध्यान रखो। ज़्यादा मानो कि ज़्यादा आप बना लो सब्जेक्टिव, बट कुछ आपको प्रैक्टिकल भी बनाना होगा। जैसे ये सब क्वेश्चन जो है अकाउंट वाले, प्रैक्टिकल भी बनाइएगा तब नंबर आपको जो बढ़िया मिल सकता है। तो ओवरऑल जो है आपको इसमें पीवाईक्यू दे दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है वो आपको हम दे दिए। चलिए धन्यवाद। चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए था कमेंट कर दीजिएगा।